वेलकम इन मैथ फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा गया है फाइंड द सर्किल्स थ्रू द पॉइंट्स। क्या आपने बताना है वो सर्किल बताने हैं जो इस पॉइंट से गुजरेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का। 3 पॉइंट्स गिवन है आपके पास 3,0, 0,-2 एंड -3,4। आपको ये 3 पॉइंट हैं सर्किल की गिवन। आपने बताना है कि वो सर्किल क्या होगा, उस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। तो जब कभी आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिले तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि जनरल इक्वेशन का सहारा लेकर वहाँ से आप जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने यहाँ पे सर्किल की जनरल इक्वेशन लिखी है, वो है x² + y² + 2gx + 2fy + c। ये हमारी सर्किल की इक्वेशन है। अब देखें ये तीनों पॉइंट्स किताब वाले ने कहा है कि ये तीनों पॉइंट सर्किल के हैं। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो ये तीनों के तीनों क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। तो यहाँ पे पहला पॉइंट भी हम रखेंगे, दूसरा भी रखेंगे और तीसरा भी रखेंगे। तो इस तरह हमारे पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। देखें मसला क्या है, सिर्फ हमें यहाँ पे जी की वैल्यू, एफ की वैल्यू और सी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर हमारे पास सर्किल की इक्वेशन मिल जाएगी। तो आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3। आपके पास 3 पॉइंट हैं। तीनों पॉइंट 1 बाय 1 इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी, जो कि हम अभी इसमें रखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इक्वेशन 1 हमारे पास थी, उसके अंदर हमने 1 बाय 1 तीनों पॉइंट पुट किए। जैसे कि 3,0 इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, जहाँ पे x होगा और जहाँ पे y होगा वहाँ पे x की जगह पे 3 आ जाएगा, y की जगह पे 0। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 9 + 6g + c। हमने इसको क्या नाम दे दिया, a का। सेम एज इट इज़। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, 0, -2 इक्वेशन 1 के अंदर ही रखेंगे और ये आपके बी इक्वेशन बन जाएगी। सेम एज इट इज। तीसरा पॉइंट भी हमने यहाँ रखा, वैल्यू प्लेस की एक्स वाई की जगह। तो हमारे पास तीसरी इक्वेशन सी इक्वेशन क्या बनी, 25 + -6g + 8f + c। अब देखें यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि हमारे जहन में सवाल आ सकता है कि भाई हमने इस इक्वेशन में क्यों पुट की। एक चीज़ आप नोट करें, ये तीनों पॉइंट्स किताब वाले ने कहा है कि ये सर्किल के पॉइंट हैं। फॉर एग्जांपल ये सर्किल है और ये सर्किल के 3 पॉइंट है। फॉर एग्जांपल ये आपका है 3,0, ये आपका है 0, -2 और ये आपका है -3,4। अब ये तीनों पॉइंट सर्किल के हैं और हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ के आए, चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी पढ़ के आए कि अगर कोई पॉइंट इक्वेशन का होता है तो वो उस इक्वेशन की उसकी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। जैसे कि अगर कोई लाइन है, लाइन के ऊपर पॉइंट लाई करता है तो इट मीन्स लाइन की जो इक्वेशन होगी उस पॉइंट को भी क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो बुक वाले ने कहा है कि ये तीनों पॉइंट सर्किल के, हमने सर्किल की बाउंड्री पर रखे हैं। सर्किल की अभी हमें पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं पता थी, लेकिन जनरल इक्वेशन हम लोगों को पता है, तो हमने 1 बाय 1 ये प्लेस किया। अब देखें हमें जो मेन चीज़ फाइंड करनी थी ना, वो जी की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है और सी की। ये 3 ही कॉन्स्टेंट है इस इक्वेशन में। तो आप क्या करोगे कि 3 इक्वेशंस मिली हैं आपके पास, ए इक्वेशन, बी इक्वेशन, सी इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके तीनों की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि 3 इक्वेशन है और 3 ही वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, = 0। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 + 6g + c = 0, 4 - 4f + c = 0, 25 - 6g + 8f + c = 0। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें सी एफ जी की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इक्वेशन 1 को, ए को और इक्वेशन सी को अगर ऐड करवाएं, ये कितना जी है, 6g। ये कितना जी है, ये भी 6g है। ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल। फिर उसके बाद जी और एफ और सी बचेगा और एफ और सी ये वाली इक्वेशन है। तो हम क्या करेंगे कि हम ऐड करवाएंगे इक्वेशन ए को और इक्वेशन बी को। तो हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिखी और दोनों इक्वेशन को ऐड करवाएंगे। अब ये है 9, ये है 25, तो ये हो जाएगा 34, प्लस माइनस माइनस कैंसिल। देखें ये एफ यहाँ पे कितना, 8, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो 8f आ जाएगा। सी और सी कितने सी हो जाएंगे, प्लस का 2c = 0। ये तीनों टर्म्स के अंदर 2 कॉमन है, तो 2 बाहर, क्या बचा 17 + 4f + 2c = 0। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करा, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो इट मीन्स 17 4f + 2c = 0। ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई, यहाँ हमने सी थी, अब ये कौन सी इक्वेशन बन गई, डी। अब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ क्या नज़र आ रहा है, एफ और सी।
कोई इक्वेशन बी देखें, इक्वेशन बी के अंदर भी सिर्फ क्या है, एफ और बी सी। यहाँ पे एफ कितने हैं, 4, इसका साइन क्या है माइनस, इसका साइन क्या है प्लस, ये भी 4f है। अगर दोनों को हम क्या करवा दें ऐड, ये प्लस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा सी। तो हम किसको ऐड करवाएंगे, बी इक्वेशन को और डी इक्वेशन को। तो हमने यहाँ पे बी और डी इक्वेशन लिखी है, 4 ये 17 कितना हो जाएगा 21, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना सी है 2 और ये कितना है 3, सी इधर तो 2 सिर्फ सी बचेगा क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा, सिर्फ सी। तो आपके पास कितना सी बचेगा, प्लस का 2c इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से c की वैल्यू निकालने, 21 उधर जाएगा तो माइनस का 21, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड करेगा, तो c की वैल्यू मिल गई आपके पास कितनी 21, माइनस का 21/2। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, f की और g की। आप f की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन d के अंदर c की वैल्यू रख दें, यहाँ पे आपको f की मिल जाएगी। g की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप c की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें और आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम c की वैल्यू तो मिल गई है, हमें f की मालूम करनी है अब g की। तो हम यहाँ पे रख देंगे किसके अंदर, इक्वेशन b के अंदर। तो पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन b, इक्वेशन b के अंदर आप c की वैल्यू रख दें। तो देखें इक्वेशन b क्या थी, 4 - 4f प्लस c, तो मैंने c की वैल्यू क्या रख दी माइनस का 21/2 और मैंने यहाँ पे एलसीएम ले, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1, एलसीएम क्या है 2, एलसीएम लेने के बाद वही प्रोसेस है। तो यहाँ पे मेरे पास सॉल्व कीजिएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद f की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस का 13/8। अब हमारे पास लास्ट एक वैल्यू रह गई है किसकी, हमने f की भी फाइंड कर ली, c की भी फाइंड कर ली, किसकी रह गई है, g की वैल्यू रह गई है। g की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम c की वैल्यू किसके अंदर प्लेस कर देंगे, a के अंदर, तो हमें यहाँ पे g की मिल जाएगी। तो यहाँ पे c की वैल्यू आप इक्वेशन a के अंदर रखेंगे, इक्वेशन a क्या थी 9 + 6g + f और प्लस c, और c की वैल्यू -21/2 है। एलसीएम वगैरह लेंगे तो g की वैल्यू कितनी मिलेगी 1/4। देखें आपके पास g की वैल्यू भी मिल गई 1/4, f की वैल्यू भी मिल गई और c की वैल्यू भी मिल गई। तो आपके ये सारी की सारी हम किसके अंदर पुट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि पुट द वैल्यू ऑफ एफ जी सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या है, x² +gy² + 2gs + 2fy + c। तो यहाँ पे g की वैल्यू, f की वैल्यू, c की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन मिलेगी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जो इन तीनों पॉइंट से पास होगी सर्किल की। तो यहाँ मैंने सर्किल की इक्वेशन के अंदर g f c की वैल्यू प्लेस कर दी, 2 से ये 4 कैंसिल, यहाँ 2 से ये 8 कैंसिल, 4 बचा। तो आपके पास क्या बचेगा, x² y² 1/2x माइनस का 13/4 y माइनस प्लस माइनस 21/2 इज इक्वल टू 0। इन सब का क्या ले लें एलसीएम, नीचे डिनोमिनेटर क्या है 2 है 4 है 2 है, इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4 एलसीएम आएगा। ठीक है, 4 इधर आ जाएगा तो 4x² 4y², 2x बचेगा क्योंकि 2 के टेबल, माइनस का 13y बचेगा और माइनस का 42 बचेगा। एलसीएम लेना आप सबको आता होगा, 4 इधर डिवाइड करो तो जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ख़त्म हो जाएगा 0 से। तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या आ गई, 4y² - 2x 13y - 42 इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास फाइनल आंसर है जो आपके पास सर्किल की इक्वेशन मिली है, वो सर्किल की इक्वेशन जो इन तीनों पॉइंट से गुजरेगी। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। पार्ट 2 भी इसी तरह होगा सेम, आप लोग कोशिश कीजिएगा। तीनों पॉइंट्स मिले हुए हैं, सिर्फ यही वैल्यू आप 3 इक्वेशन बनाएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट से 3 इक्वेशन बनेगी, उन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कीजिएगा तो ये हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है, कह रहा है कि थ्रू द ओरिजिन हैज़ नो स्टैंडर्ड कांस्टेंट टर्म, नो कांस्टेंट टर्म। जैसे कि कहा गया है कि प्रूव द इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू द इक्वेशन हैज़ नो कांस्टेंट टर्म। कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, आपको ऐसी इक्वेशन बतानी है सर्किल की। तो हमें सर्किल की जनरल इक्वेशन पता है, सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या है, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल्स टू 0। इसका सेंटर क्या होता है, इसका सेंटर आप लोगों को पता है, इसका सेंटर होता है -g, -f, यही सेंटर होता है इसका। अब इसका सेंटर होता है तो उसने कहा है कि कहाँ से ओरिजिन
हैज़ नो कांस्टेंट। कह रहा है कि अगर कोई ऐसी इक्वेशन है सर्किल की कि जो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से पास होने का मतलब ये है कि उसका जो जो पॉइंट है एक, यानी एक आप इस तरह समझ लें, एक सर्किल है ये, वो सर्किल ये ओरिजिन से पास हो रहा है जैसे कि इस तरह। तो ओरिजिन से पास होने का मतलब है कि 0,0, यानी 0,0 इस सर्किल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये प्लेस कर देते हैं, क्योंकि हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया है, हमें ये पता था कि अगर भाई ये सर्किल की बाउंड्री के ऊपर है तो ये सर्किल की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। हमने वही x और y की जगह रख दिया। जब मैंने x की और y की जगह क्या रखा, 0,0, क्योंकि ये पॉइंट है, तो x 0 0 0 क्या बचा, c = 0। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये c की वैल्यू आप कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, हम इसको क्या नाम देते हैं, 1 का पुटिंग। अब तो हमने क्या लिखा कि पुट c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, तो c की वैल्यू कितनी निकाली, 0। तो क्या बचेगा, x² y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy = 0। तो आपके पास ये सर्किल की इक्वेशन वो आई है जब ये कहाँ से गुजरेगी, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से अगर कोई इक्वेशन गुजरती है तो उसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होता। ये हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़ा था और चैप्टर नंबर 3 के, यानी अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसके अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं होती। इसी तरह सर्किल भी अगर ओरिजिन से पास होगा, ये ओरिजिन से पास हो रहा है ना, तो इसके अंदर भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगी। तो सिर्फ क्या होगा, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy। f और y की वैल्यू और g और f की वैल्यू कोई भी आपको मिली हो सकती है। तो ये था इसका पार्ट 1। तो अब इसके सेकंड पार्ट के अंदर कहा है कि भाई सेंटर क्या होना चाहिए, x एक्सिस होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी कौन सी टर्म नहीं होनी चाहिए, y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। ये कह रहे हैं आपके ऐसी सर्किल की इक्वेशन बताओ जिसके जिसका जो सेंटर है ना वो x एक्सिस हो। इट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर ये सेंटर है तो उस सर्किल का जो सेंटर हो वो x एक्सिस हो, इस तरह भी हो जाए, इस तरह भी हो जाए, यानी हो सेंटर क्या होगा, x एक्सिस होगा x एक्सिस होगा और उसके अंदर y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। ये इसका लाजमी पॉइंट है। तो हमें सर्किल की इक्वेशन पता है, सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या है, तो हमें ये सर्किल की जनरल इक्वेशन पता है और उसके बाद सेंटर भी इसका पता है। अब हमें ये जो सेंटर गिवन है अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक जो सेंटर होगा वो क्या होगा, सिर्फ x एक्सिस होगा। x एक्सिस का मतलब है x वाली, यानी -g तो होगा लेकिन f की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो g की वैल्यू तो मुझे मिल गई g, f की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। यही पॉइंट आप उसके अंदर रख दें कि आपके पास जो इक्वेशन 1 है, देन इक्वेशन 1 आपके पास क्या बन जाएगी, x² प्लस y² प्लस 2, g की वैल्यू क्या रख दोगे आप, g रख दोगे, x प्लस 2, f की वैल्यू क्या रख दोगे, 0, क्योंकि f की वैल्यू 0 है। पॉइंट सेंटर के पॉइंट्स हैं ये, प्लस y प्लस c = 0। तो बचेगा x² प्लस का y² प्लस का 2gx, ये 0 हो जाएगी, प्लस c = 0। तो ये देखें यहाँ आपके पास आपने ऐसी कंडीशन बना ली कि इसका सेंटर आपको पता है कहाँ से पास हो रहा है, x एक्सिस से पास हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर y की वैल्यू 0 है और इसके अंदर कोई भी y वाली टर्म नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। सेम एज इट इज़ इसके दूसरे दो पार्ट हैं, तीसरा और चौथा पार्ट, ये भी इसी तरीके से होगा। ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को